उधर B2 पे मचा था घमासान। इधर ओपेक देशों का घमंड तोड़ दिया है भारत ने। 22 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 22 सालों का जो इनकी बादशाहत थी वो ख़त्म कर रहा है भारत। रूस के साथ मिलकर के भारत ओपेक देशों का घमंड तोड़ रहा है। 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ मोदी सरकार ने बनाया नया रिकॉर्ड। अब तक की ओपेक देशों से खरीदे जाने पर लेकर 87% 88% की हो चुकी है गिरावट। भारत बन रहा आत्मनिर्भर। भारत ओपेक देशों को दिखाया आईना। भारत पे लगाया था टैक्स, अब मोदी सरकार ने लिया बदला। दोस्तों, ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं इस लिहाज से आपको ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उन घमंडी देशों के मुंह पे करारा तमाचा है जो भारत को कम समझते थे। ओपेक एक संगठन है और ओपेक देश बड़े तेल निर्यातक हैं। तेल निर्यातक होने की वजह से उनकी बादशाहत चलती थी और भारत ही नहीं बल्कि भारत जैसे तमाम देशों को जो है वो अपने इशारों पे नचाते थे तेल को लेकर के। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं, मोदी सरकार 2014 में चेती और 8 साल बाद जाकर ओपेक को चकनाचूर कर दिया है, मटिया मेट कर दिया है। और कोरोना के बाद से जितना कुछ कमाया था अब सब धड़ाम होगा ओपेक का। ओपेक संगठन क्या है दोस्तों, वो पहले जान लीजिए, तो उसके बाद हम आपको बताएं कैसे मोदी सरकार ने ओपेक को दे दिया है तगड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें ओपेक जो है वो एक तेल निर्यातक कंट्री है। जी हाँ, दरअसल तेल निर्यातक कंट्री है ओपेक। एक तरीके से इसमें कई देश हैं, खास करके वो सब मुस्लिम देश ही हैं जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया और नाइजीरिया, ये सारे के सारे जो देश हैं ये तेल निर्यातक देश हैं। इन्हीं को कहते हैं ओपेक संगठन। लेकिन अब जो है ओपेक संगठन भारत पर इस तरीके से दबाव बना रहा था तेल को लेकर के कि इन पे भारत पे एशिया में होने की वजह से कई तरीके के टैक्स लगा दिए गए थे। मोदी जी ने पूछा था कि भैया ये टैक्स आप क्यों लगा रहे हैं, तो इस टैक्स को इन्होंने ये कहा था कि जी आप एशिया में रहते हैं इसीलिए जो है वो टैक्स लगाएगा। टैक्स का नाम था एडिशनल एशियन प्रीमियम टैक्स, यानी भारत जो है वो इसको देता था। लेकिन इस पे जो है वो मोदी सरकार ने अब पूरी तरीके से ओपेक देशों से तेल की निर्भरता को कम कर दिया है। ये मुस्लिम देश हैं। दरअसल उदाहरण के तौर पर देखें तो घमंडी देश चीन, कौन सा अन्याय भारत और चीन जैसे देशों के साथ कर रहा है वो आपको बताऊंगा। खबर जान लीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है ओपेक देशों का चकनाचूर होना मुस्लिम देशों का। बात यह है दोस्तों कि 13 देशों का एक समूह है ओपेक, दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लायर देशों से मिलकर बना है। और इनके जो 13 देश हैं वो इतने तेल बेचते हैं कि हर साल की वो दुनिया भर के टोटल तेल एक्सपोर्ट का 50% होता है, यानी कि दुनिया का आधा तेल ये 13 देश जो है वो कंट्रोल करते हैं। किसी को बेचना हो या फिर नहीं बेचना हो, फिर किस दाम पे बेचना हो, जैसे कई बार ओपेक देशों को ऑयल कंट्रोलर भी कहा जाता है, यानी एक तरीके से तेल माफिया, क्योंकि ये तेल की कीमत बढ़ाने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स अपनाते रहते हैं। जैसे कि अगर कभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो उन्हें नुकसान होगा, तो क्योंकि ये तेल के प्रोड्यूसर हैं तो ये क्या करते हैं कि तेल की जो प्रोडक्शन है उसे कम कर देते हैं। मार्केट में तेल कम सप्लाई करते हैं, जिससे मार्केट के अंदर खरीदने वाले तो बहुत हैं लेकिन तेल कम उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं और इनको फ़ायदा होने लगता है, इससे में मुनाफा मिलता है। अब ये तेल कम बेचते हैं लेकिन इन्हें मोटा मुनाफा होता चला जाता है। यकीन मानिए कि पिछले 1-1.5 सालों में भी 3 देशों ने काफ़ी चांदी काटी है, क्योंकि आपको याद होगा कि कोरोना के दौर में कच्चे तेल की डिमांड दुनिया भर में कम हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन हर जगह लग गया था और जिस वजह से कच्चे तेल के दाम इतने गिर गए थे, वो $12 पे आ गए थे और $12 में भी कोई इन्हें ख़रीदने को तैयार नहीं था। और उनके सिर पर मुसीबत ये थी कि तेल का प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि तेल के कुओं की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एक बार आपने तेल का कुआं कहीं पर खोद दिया है तो उसमें लगातार आपको तेल निकालना ही होता है। एक बार भी आपने तेल निकालना बंद किया तो कुएं को दोबारा फिर से रीओपन करने की कोशिश बड़ी समस्या होती है। जितने भी नए कुएँ खोदने की होती है उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कोरोना, आपको याद होगा, सबसे भयानक समस्या थी। ओपेक देश समेत उन सभी देशों को हुआ था जो तेल का एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 सालों में जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो दुनिया भर में तेल की डिमांड तो थी लेकिन तेल का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। साथ ही रूस से तेल खरीदने पर पश्चिमी देशों ने बैन लगा दिया, जिसने कि मार्केट से तेल कम उपलब्ध होने लगा और इन ओपेक देशों ने मोटी कीमत पर लगभग $100 से भी अधिक की कीमत पर कच्चे तेल को बेचा। यानी कि कोरोना के दौर में जो
तेल की कीमत लगभग $12 थी, उससे 10 गुना ज़्यादा महंगा कच्चा तेल बेच करके पिछले 1.5 सालों में मोटी चांदी काटी। लेकिन अब हैरानी की बात यह रही कि इतना मोटा कमाने के बावजूद इन देशों का लालच पूरा नहीं हो रहा है और इसलिए पिछले कई दशकों से उन्होंने भारत और चीन जैसे एशियाई देशों पर नया टैक्स लगा रखा है, जिसका नाम था एशियन प्रीमियम। और ये कुछ ऐसे लगाया जाता है कि मान लीजिए अगर आपके देशों में यूरोपीय देशों को तेल $100 प्रति बैरल के रेट से दिया जा रहा है, तो भारत को ये जो है वो ये रेट 110 दिया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर फिर भी भारत और चाइना और एडिशनल एशियन प्रीमियम टैक्स लगा दिया जाता है, यानी कि हमें कच्चा तेल और महंगा पड़ता था। और भारत ने कई बार पूछा कि आप भाई एशियन प्रीमियम टैक्स जो लगा रहे हैं किस चीज़ का लगा रहे हैं, तो इनकी तरफ से जवाब यही आता है कि भाई एशियन प्रीमियम टैक्स इसलिए लगता है क्योंकि आप एशिया से आते हैं, एशिया में आप रहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। इसलिए भारत को ओपेक देशों की मनमानी कई दशकों तक सहनी पड़ी। लेकिन भारत ने भी सोच रखा था कि वक्त का पहिया एक दिन बदलेगा और जिस दिन ये बदलेगा हम इनके साथ जैसा को तैसा कर देंगे। आज वो भारत ने कर दिखाया है। दरअसल आपको बता दें, भारत को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आई है, जहां भारत ने जो है वो अब तक की 22 साल के निचले स्तर पर तेल की डिमांड जो है ओपेक देशों से भारत की पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि 2021 और 22 के मुकाबले भारत ने ओपेक देशों से 72% यानी कि 72% कम तेल खरीदा था। पहले अगर इसमें से मान लीजिए 100 बैरल खरीद रहे होंगे तो अब 28 बैरल ही खरीद रहे हैं। तो समझ लीजिए कि ओपेक देशों के अकड़ मोदी सरकार कैसे इसका अल्टरनेटिव निकाल रही है। इसके पीछे की अल्टरनेटिव है रशिया। ज़्यादातर तेल अब दोस्तों रूस से आने लगे हैं। रूस का जो कच्चा तेल है वो हमें बड़े लेवल पर होता है और हमारी करेंसी में होता है, तो काफ़ी सस्ता भी है। और इससे बड़ी बात, सस्ता होने के साथ साथ उस पर एशियन प्रीमियम टैक्स नहीं लगता है, जिस वजह से वह ओपेक देशों के मुकाबले और भी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। साथ ही भारत इसके साथ ओपेक देशों को सबक भी सिखा रहा है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। क्रूड ऑयल का उदाहरण के लिए हर साल भारत 100 से लेकर के $120 बिलियन का कच्चा तेल खरीदता है और वो हमारा 100 से अधिक 120 बिलियन सीधा जाता था अरब देशों की जेब में। लेकिन अब इनकी कमाई भारत ने ख़त्म कर दी। इनसे ओपेक देशों को एक और बहुत बड़ा सबक मिला, क्योंकि $100 बिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है और मुस्लिम देश ही से डकारते थे। इनमें इनकी एक्सपोर्ट बिल भी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि भारत इनसे तेल नहीं ले रहा है और बताया जा रहा है कि भारत आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा तेल कम खरीदेगा इन अरब देशों से। तो दोस्तों, अरब देशों और ओपेक को जिस तरीके से मोदी सरकार ने झटका दिया है, बादशाहत पिछले 22 सालों में कम कर दिया है, इसे आप कैसे देखते हैं? अपने सुझाव देना ना भूलें।